नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस समय कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी की क्लास, यानी कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी में मैंने आपको बता दिया है कि भारत के कौन कौन से राज्य होते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने राज्य हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उनकी राजधानियाँ क्या हैं, और भारत से लगे सीमाओं यानी भारत से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में भी मैंने आपसे कल विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताने का प्रयास कर दिया है और बता भी दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के वे राज्य जो समुद्र तट से लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, लेकिन नहीं जो लोग नहीं जानते हैं फिर भी आज वो जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात। गुजरात आप देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ हम राज्य की बात करेंगे ना कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। केंद्र शासित को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो हम राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गुजरात है। गुजरात एक ऐसा राज्य है, या गुजरात जो है अरब सागर यानी कि यहाँ पर समुद्र पे बसा हुआ है, यानी कि समुद्र से इसकी सीमाएं जो साझा करती हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, तटीय राज्य, क्योंकि समुद्र से सटा हुआ राज्य है। और उसे बोला जाएगा, जो समुद्र तट पर बसे हुए राज्य होते हैं उन्हें बोला जाता है तटीय राज्य बोला जाता है। ठीक, तो पहली चीज़ें आपने देखा गुजरात। दूसरा आप देख सकते हैं मुंबई। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं मुंबई। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, पणजी। फिर आप देख सकते हैं कर्नाटक के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा राज्य है, कर्नाटक। फिर आपका कौन सा है, केरल। फिर कौन सा है, तमिलनाडु। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद आपका उड़ीसा। और उसके बाद दोस्तों क्या है आपका लास्ट राज्य की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। पहली चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और भी बता देता हूँ। देखो, थोड़ा से आप यहाँ देख लीजिए, ताकि आपको इधर वाला जो पार्ट है आपका, आप देख सकते हैं इधर वाला सारा पार्ट किधर है, अरब सागर। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे आपका कौन सा है दोस्तों, नीचे आपका कौन सा राज्य है दोस्तों, नीचे कौन सा राज्य है आपका, हिंद महासागर। नीचे कौन सा राज्य, यानी दक्षिण में कौन सा राज्य है, यानी कि दक्षिण में कौन सा सागर है, हिंद महासागर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत के समुद्र से तटीय राज्यों, यानी भारत से लगे हुए समुद्र पर, भारत के वे राज्य जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो पहले मैंने आपको बताया गुजरात, दूसरा मैंने आपको बताया मुंबई, तीसरा मैंने आपको बताया कर्नाटक, और जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, बेंगलुरु। चौथा मैंने यहाँ पर एक और राज्य छोड़ दिया। चौथा आपका कौन सा हो गया दोस्तों, गोवा। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, केरला। फिर आपका छठा हो जाएगा तमिलनाडु। फिर सातवां आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर आपका सातवां यानी कि आठवां हो जाएगा आपका उड़ीसा। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। तो आपने देखा कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9 ऐसे राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। और भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ वाला देश है, जिसे क्या बोला जाता है, उप महाद्वीप बोला जाता है। इसीलिए भारत को उप महाद्वीप बोला जाता है। मैं आगे बताऊंगा द्वीप कौन होते हैं और उप महाद्वीप में क्या अंतर है। द्वीप किसे कहा जाता है, द्वीप क्या होते हैं दोस्तों, और उप महाद्वीप किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके लिए अलग से मैं क्लास लूँगा। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या चीज़ें देखा कि भारत के वे राज्य जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। समुद्र तट से तात्पर्य क्या है दोस्तों, जो वे राज्य जो भारत के समुद्र तट पर ही बसे हुए हैं, तो उन्हें क्यों क्या कहा जाएगा, समुद्र तटीय राज्य। तो समुद्र तटीय राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम जानेंगे दोस्तों कि समुद्र तट से लगे हुए जो राज्य हैं उनकी सीमा साझा जो कर रही हैं वो कितना कर रहे हैं। जैसे गुजरात की बात की जाए तो गुजरात है 1915.29 किलोमीटर, यानी कि 1915.29 किलोमीटर गुजरात की सीमा साझा कर रही है, यानी कि समुद्र तट से लगी हुई है।
फिर उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, कितना है दोस्तों 1037 किलोमीटर। फिर उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए, तो 864.73 किलोमीटर। फिर एक राज्य और आ जाता है केरला, की बात करें तो 506 किलोमीटर साझा कर रहा है, यानी समुद्र तट से लगा हुआ है। और नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र, कितना है 510.31 यानी कि 5103.1 किलोमीटर साझा कर रहा है। फिर आपका उड़ीसा है, आपका कितना है 457.2 किलोमीटर। फिर आपका पश्चिम बंगाल है 374 किलोमीटर। फिर आपका कर्नाटक है 258 किलोमीटर और गोवा कितना है 160 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया था। कल मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताना भूल गया था, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हैं आपका श्रीलंका भी है, जिसे मन्नार की खाड़ी से अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी आपका एक तरीके से भारत का पड़ोसी राज्य है, भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर से मैं बता देता हूँ, एक गुजरात, मुंबई, ये सब ऐसे देख लीजिए, ये आपका समुद्र है और उन पर ये उनकी सीमाएं हैं, राज्यों की सीमाएं हैं दोस्तों। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र यानी मुंबई, फिर गोवा यानी पणजी, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, फिर लास्ट में आपका पश्चिम बंगाल। तो आप चाहे इधर से याद करते हुए जाइए और चाहे आप इधर से याद करते हुए जाइए, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे याद कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कौन सा राज्य कितने किलोमीटर समुद्र से अपनी सीमा साझा कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए जानते हैं कि भारत में कितने तहसील हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रश्न है, वैसे जनरल नॉलेज का प्रश्न है, भारत में कुल कितने तहसील हैं। आइए जानते हैं भारत में कुल कितने तहसील हैं दोस्तों। तो भारत में यदि तहसील की बात की जाए तो भारत में 5410 तहसील हैं वर्तमान समय में, यानी 54 से 10 तहसील है कहाँ पर, भारत में। अब आइए जान लेते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तहसील है, यानी कि सबसे ज़्यादा तहसील है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तहसील की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है, सबसे ज़्यादा है 661, यानी 661। कुल तहसील कितने हैं दोस्तों, 661 तहसील हैं। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। भारत का एक ऐसा राज्य जो आंध्र प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा तहसीलों की संख्या है, कितनी है 661। तहसील को क्या बोला जाता है दोस्तों, उप जिला के नाम से भी हम जानते हैं, तहसील को उप जिला के नाम से भी जानते हैं। आपको मैं एक बार आंध्र प्रदेश दिखा देता हूं मैप में, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप एक बार आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि अभी आप पढ़े ही थे। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा आप हमें इंतज़ार करिए। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आपका आंध्र प्रदेश ये रहा, आंध्र प्रदेश आपका ये रहा, जहाँ पर 661 ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पर उप जिला यानी तहसील हैं। अब आइए बात करते हैं भारत में कुल कितने ज़िले हैं वर्तमान समय में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2001 से। 2001 की बात करें तो 593 ज़िले थे। 2001 तक भारत में कितने ज़िले थे दोस्तों, 593। लेकिन 2011 में बढ़कर 640 ज़िले हो गए। 640 ज़िले कब हो गए दोस्तों, 2011 में भारत में 640 ज़िले हो गए। और वर्तमान में 2020 में बात की जाए तो 726 ज़िले हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों, 726 ज़िले हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को मैंने आज बताया कि भारत के वे राज्य जो समुद्र तट से लगे हैं और वो कितने किलोमीटर अपनी सीमाएं साझा करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया भारत में कुल कितने तहसील हैं, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत में कुल कितने ज़िले हैं और 2001 में कितने ज़िले थे, 2011 में कितने ज़िले थे और 2020 यानी न्यू डेटा के अनुसार कुल कितने ज़िले भारत में हैं। इनके बारे में आज मैंने आप सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए।